तो वहीं 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान नेताओं ने अगले 15 दिन की रणनीति तैयार कर ली है। 6 मार्च को जब किसान आंदोलन के पूरे 100 दिन हो जाएंगे तो किसान सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे के बीच कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को अलग अलग जगह 5 घंटे के लिए चक्का जाम कर देंगे। मार्च से कर्नाटक में एमएसपी दिलाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें पीएम से फसलों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने को कहा जाएगा। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की भी अपील करेंगे। फैसला होया कि जिथे जिथे इलैक्शन हो रही है उत्थे टीमां भेजियां जाणगियां। सब तो पहले बंगाल दा फैसला होया, बंगाल टीम भेजी जाएगी ते जिस तरह प्रोग्राम बनेगा वो तुहानूं फिर दस देंगे। ते केरला का भी फैसला है, केरला च भी टीम जाएगी ते उत्थे असीं किसी पर्टिकुलर पार्टी नूं सपोर्ट नहीं करन जावांगे। असीं अपना केस दस के असीं लोकां नूं अपील करांगे भी जिहनूं मर्जी वोट पा दिओ, जिहड़ा बीजेपी नूं हरा सकदा है उहनूं वोट पा दिओ, बीजेपी नूं वोट नहीं पाउणी। तो इह साडा उत्थे प्रचार होएगा। पार्टी किसी का भी कोई कैंडीडेट होवे बीजेपी तो बिना उहदे लई असीं अपील करांगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे किसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं। और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में इसके बाद प्रोग्राम बनते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन वहीं शुरू हो रहा है। तो वहीं सोनीपत पुलिस ने नवदीप कौर की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने अपने आरोपों पर लगाए गए जो आरोप थे उन पर सफाई दी है और कहा है कि सभी आरोप निराधार है। आपको बता दें कि नवदीप कौर ने जेल से बाहर आते ही पुलिस पर आरोपों की बौछार लगा दी थी और पुलिस पर टॉर्चर करने के आरोप भी लगाए। नवदीप के मुताबिक उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई, लेकिन सोनीपत पुलिस की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नवदीप जी थोड़े ही घूम के खड़े हो जाओ बस। कौर को उसी दिन अरेस्ट करके और जीएच सोनीपत से हमने उसका मेडिकल करवाया था, जहाँ पे मेडिकल के दौरान उन्होंने अपनी मेडिकल करवाने से रिटर्न स्टेटमेंट दी थी डॉक्टर के, और डॉक्टर से भी हमने स्टेटमेंट ली है जिसमें बताया गया है कि नवदीप कौर ने अपना मेडिकल करवाने से मना कर दिया। उस टाइम उसकी कोई इंजरी नहीं थी। सर, उसका ये कहना है कि जब उसको अरेस्ट किया गया उस टाइम पे कोई लेडीज महिला नहीं थी और उसके बाद पुलिस ने 14 दिन तक मेरा मेडिकल नहीं करवाया, फिर कोर्ट ने कहा तब मेडिकल हुआ। नहीं, उसको जिस टाइम हमने अरेस्ट किया उस टाइम लेडी एएसआई कुंडली थाने में पोस्टेड है, वो उनके साथ ही थी और उसी दिन हमने जीएच सोनीपत में उसका मेडिकल करवाया है और उसी दिन उसको जुडिशियल में भेज दिया गया था, जो कि करनाल जेल में गए थे। वहाँ पे भी एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस मेडिकल होता है, वहाँ पे भी कोई उन्होंने अपनी चोट नहीं बताई थी। और अब खबर हिमाचल के बद्दी से है, जहां मड़ावाला गांव में एक शख्स ने ट्रक के पीछे वाले टायर के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। यह दर्दनाक हादसा मौके पर लगी सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तो बद्दी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी में ये हादसा कैद हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शख्स आता है और ट्रक के पीछे वाले टायर में खुदकुशी कर लेता है। तो
तो वहीं लाल किला हिंसा आरोप में दीप सिद्धू के बचाव में उतरे मनजिंदर सिंह सिरसा घिरते नजर आ रहे हैं। सिरसा के मुताबिक वो दीप सिद्धू के साथ हर मोर्चे पर खड़े हैं, लेकिन सवाल है कि दीप सिद्धू पर अकाली दल का स्टैंड क्या है। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू सलाखों के पीछे है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो हिंसा हुई उससे न सिर्फ किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन बदनाम हुआ, बल्कि दीप सिद्धू, लखा सधाना जैसे आंदोलनकारियों की मंशा पर भी सवाल उठे। हर किसी ने हिंसा की कड़ी निंदा की और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठी। इस बीच डीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने दीप सिद्धू की पैरवी कर नया विवाद छेड़ दिया है। सिरसा के मुताबिक वो दीप सिद्धू के साथ खड़े हैं। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਲੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਲੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਆ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ नहीं सकता। दीप सिद्धू की हिमायत करने पर मनजिंदर सिंह सिरसा अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। अकाली दल ने साफ किया कि वो दीप सिद्धू के साथ बिल्कुल नहीं है। दीप सिद्धू को बीजेपी का एजेंट बताते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है जिन्होंने किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। मनजिंदर सिंह सिरसा पीसफुल प्रोटेस्टर्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂ। ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੱਚ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰੂਗਾ। इधर डीएसजीएमसी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो दीप सिद्धू को यह यकीन दिलाया है कि वो जल्द ही उनकी जमानत कराएंगे, फिर चाहे उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े। ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ, ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆਂ। दिल्ली में सहारा और पंजाब में किनारा, अकाली दल की ये रणनीति समझ से परे है। लिहाजा दीप सिद्धू को लेकर पार्टी आलाकमान को रुख स्पष्ट करने की जरूरत है। चंडीगढ़ से पंकज कपाही के साथ नपिंदर बराड़, न्यूज 18 पंजाब। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना